दूसरा अध्याय। शरदागम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलत्स्य जी बोले, इस प्रकार 3 नयन वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्ष को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौएं हष्ट पुष्ट होकर आनंद से बिहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त और तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महातेजस्वी भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनुसुईया सहित अत्रि मुनि को, धृति के सहित कौशिक मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमाया के साथ भारद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांत पारंगति विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडप का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थशुचि चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जमाताओं, पुत्रियों एवं दहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने कहा, लोक स्वामी दक्ष महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्य के स्वामी होने पर भी क्यों नहीं निमंत्रित किया? पुलत्स्य जी ने कहा, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रगणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने पूछा, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, ये बतलाएं। पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थवाब जन्मात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठाक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्ष की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तमोमय त्रिलोचन, शूलपाणी, कपर्दी तथा रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ।
उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे ये भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? इस पर ब्रह्मा ने अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं? लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते हुए ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। लोकपति के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से पांचवें मुख ने कहा, तमो मूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोगों को नष्ट करने वाले हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर 5 मुख समुद्भूत हो गए। सूर्य के समान दीप मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्बुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला, पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से किसी प्रकार न गिरा। इस प्रकार अद्भुत कर भी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच, कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वे अव्यय चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी तरकश धारण किए था तथा सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए, जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहां जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान, मैं महाकापालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तू अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी भाई भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाशगंगा हुई, दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रभाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंध से सिर को ताल फल के षष्ठ काट गिराऊं। श्री नारायण की बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगम नाम का धनुष एवं अक्षय तुनी ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म
यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभीष्ट है तो यह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्य मंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को दहन पुत्र नर के शरीर में फेंक दिया।